उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। स्टोरी में हमने देखा था यहाँ पर हमारे शिवचंद्र की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है उसके ब्रदर के सामने और साथ में गु के सामने, गुहान के सामने। और यहाँ पर वो सिर्फ बोलता है कि मुझे 15 मिनट तुम्हारे साथ बात करनी है, मतलब मुझे थोड़ी तुमसे बात करनी है। तो शिवचंद्र उसे 15 मिनट दे देता है। यहाँ पर वो अकेले चले जाते हैं। यहाँ पर होता है मिनफिंग और साथ में पेशेशु, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मतलब मिनफिंग ही बात स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें कब से पता है शूशु की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में, तुम ऑलरेडी जानते थे ना। तो यहाँ पर वो बोलता है ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट लू, शूशु और मेरी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है, हमने रिंग्स एक्सचेंज की हैं, हम दोनों फियांसे हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे हर एक चीज़ पता है उसके बारे में। आफ्टर ऑल हम सबसे ज़्यादा क्लोज एंड क्लोजेस्ट पर्सन है इस दुनिया में। यहाँ पर उसे इस तरह से देख के मिनफिंग सोचता है पे शिशु बहुत ज़्यादा फेक और प्रिटेनियस है, मैनिपुलेटिव है, मलिशियस है। और मैंने कभी कैसे उसे अपनी वाइट मूनलाइट कंसिडर किया है। वो बिल्कुल भी शिशु को डिज़र्व नहीं करता है। इतना कनिंग, इतना स्कीमिंग पर्सन उसके साथ नहीं रह सकता। फिर वो उससे बोलता है मुझे परवाह नहीं है तुम्हारे इंटेंशन क्या है शिशु के साइड में रहने की, लेकिन अगर तुमने कभी उसे बिट्रे किया तो मैं देखूंगा कि तुम उसकी कॉस्ट पे करो। वो उसे बोलता है प्रेसिडेंट लू, व्हाट राइट डू यू हैव टू डिसाइड कि कौन उसके साथ रहेगा और कौन नहीं। और आगे बोलते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक अनअक्नॉलेजेबल ओल्डर ब्रदर हो, जिसे वो अपना ओल्डर ब्रदर समझता भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो उसके फियांसे को ऐसे करने की, उसे थ्रेट करने की, उसके साथ इस तरह से बात करने की। वो बोलता है ऑल्सो मैं शिशु का बायोलॉजिकल ब्रदर हूँ। ब्रदर्स इस दुनिया में एक दूसरे के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं क्योंकि ब्लड कभी भी चेंज नहीं होता। और तुमने तो कहावत सुनी होगी कि ब्लड थिकर होता है वाटर से। और यहाँ पर बोलता है तुम कौन हो, तुम तो सिर्फ एक आउटसाइडर हो। तो उसकी बात सुन के उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वो उसे बोलते हैं प्रेजेंट लूँ, चलो देखते हैं कि शिशु किसके साथ रहेगा, किसके साथ स्टैंड करेगा, उसके ब्लड रिलेटेड ओल्डर ब्रदर के साथ या फिर मेरे साथ, उसके फियांसे के साथ। मतलब कुछ वो खिचड़ी पका रहा है जो हमें नहीं बताई जाती। इधर हम देखते हैं एक रूम के अंदर सीन, यहाँ पर जा रहे होते हैं और गुफी सोचता है, सॉरी गुहान सोचता है कि कितना लंबा टाइम हो गया है कि शूशु और मैंने एक दूसरे से अकेले में बात नहीं की है। तो यहाँ पर शूशु बोलता है कि प्रेजेंट गु, तो यहाँ पर तुम मुझे बोल सकते हो जो भी तुम्हें बोलना है, जो भी तुम्हें बात करनी है। उसे देखते हैं गुहान सोचता है शूशु तुम ऐसे कैसे, मतलब तुम युनसंग के प्रेजेंट कैसे हो गए, क्या तुम्हें किसी ने, मतलब युनसंग ने के बॉस ने तुम्हें थ्रीट किया है, फोर्स किया है ताकि तुम उसके लिए बलि का बकरा बन जाओ। वो उसे बोलते हैं प्रेजेंट गु, अभी हर एक चीज़ क्लियर है, तुम अभी भी ऐसे इंसिस्ट क्यों कर रहे हो कि मैं प्रेसिडेंट शू नहीं हूँ, खुद को डिसीव कर रहे हो क्या। वो बोलते हैं युनसिंग कंपनी है जिसे मैंने काफ़ी 2 साल पहले रजिस्टर किया था, मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया है और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो भी अभी चीज़ें हैं उसकी मुकाम, वो सभी मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है। तुम ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हो मेरे सारे एफर्ट को जस्ट बिकॉज तुम उस पर बिलीव नहीं करना चाहते हो। और आगे बोलता है ड्यूरिंग हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग शोजिचिन, तुमने इतने ज़्यादा अच्छा, इतना बड़ा जो सीक्रेट है वो मुझसे रखा। ये बात सोच रहा होता है गुहान और गुस्से में चला के बोलता है शोजिचिन तुम मुझे डिसीव कर रहे थे स्टार्ट से ही, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकते हो। वो उससे बोलते हैं कि मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी तुम्हें बताने के लिए। और अपना हाथ छोड़ा के उसे बोलते हैं कि इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कोई स्मार्ट पर्सन सच में रिवील करेगा अपने हर एक कार्ड को दूसरी पार्टी के सामने। उसकी बात सुन के गुहान उसे बोलता है तुमने सिर्फ मुझसे सीक्रेट ही नहीं रखा कि तुमने कंपनी स्टार्ट की है, बल्कि तुमने मुझसे चीट भी किया था। वो उससे बोलता है गुहान हम कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में थे और मैं तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं हूँ और मुझे हर एक चीज़, तुम्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गुहान बोलते हैं इन पास्ट 2 इयर्स में मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा मनी दी है, तो मुझे बताओ कि ये सारे जो फंड्स हैं वो कहाँ पर गए थे। तो यहाँ पर उसे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फोर्स कर रहा होता है। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने अपनी सैलरी को
पे यूज़ किया जो कि तुमने मुझे पे किया था ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली स्टेट था कि तुम मुझे सैलरी पे करोगे और मैं तुम्हारे सब्स्टिट्यूट के तौर पे, तुम्हारे लिए एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे, तुम्हारे लवर के तौर पे एक्ट करूँगा। हम दोनों ने एक दूसरे का जो रोल्स हैं जो भी हमें दिए गए थे वो निभाए हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ तो इन्वॉल्व नहीं होने वाली। तो वो बोलता है वो मेरी मनी थी। यहाँ पर ना वो उसके गले ही पड़ जाता है कि तुमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो मेरी मनी थी, तो वो मेरा हुआ ना। तो यहाँ पर शुजिचन उससे बोलता है कि वो मेरी लेबर इनकम थी। मैंने इतने ज़्यादा अपना जो टाइम स्पेंड किया है, मैंने मेरी जो भी चीज़ें हैं वो करके, मतलब वो आपको पता ही होगा कि गुहान में गुहान के रेजिडेंस में शुजिचन की क्या ही हालत होती थी। वो 24 घंटे काम करता था, तो जो भी वो सैलरी पे करता था वो लॉजिकल थी। और यहाँ पर वो बोलता है कि वो मेरी इनकम थी, मेरी पेमेंट थी, तो मैं उसे कैसे यूज़ करता, वो मेरी फ्रीडम है। और आगे बोलता है मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने तुम्हारी फुल टाइम केयर की, तुम्हारे लिए तुम्हारी नानी का रोल निभाया, असिस्टेंट का रोल निभाया, तुम्हारे इमोशनल जो भी टॉर्मेंट्स है उसे एंजर किया, सफ़र किया, इतना डैमेज मेरी जो रेपुटेशन को हुआ था। तो जो सैलरी तुमने मुझे पे की थी वो मैं डिज़र्व करता था। मैं तुमसे कुछ भी वो नहीं करता। वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये सोच रहा है कि वो मेरी सैलरी मुझसे वापस ले रहा है, वापस ले सकता है, मतलब जो भी मैंने बिजनेस में लगाया है वो अभी उसे वापस पाना चाहता है कि नहीं। ये ऐसा स्टिंगी कैसे हो सकता है। और सोचता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो मनी मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न की थी। तो यहाँ पर गुहान बोलता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे हो प्रिटेंड करने के लिए शुजिशन, तुमने इतने सालों में मुझे अंधेरे में रखा। और यहाँ पर सोचता है कि तो इसका मतलब युन सिंह जिसे मैं ट्राई कर रहा था कोलैबोरेट करने के लिए, वो ऐसा लग रहा है कि वो मेरी ओन कैनरी ने बनाई हुई है जिसे मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पर वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और यहाँ पर उसे बोलता है कि फर्स्ट तुमने शिशु के साथ एंगेजमेंट की, अभी ऐसा टर्न आउट हुआ कि तुम यूनसे के प्रेसिडेंट हो, और कितनी बातें तुमने मुझसे छिपा रखी है, बताओ मुझे। और उसे कॉलर से पकड़ लेता है तो वो उसे पीछे करता है। गुहान उससे बोलते कि मुझे बताओ, क्या तुमने ये सभी चीज़ें इसलिए की ताकि तुम मुझे वापस हासिल कर सको। वो अपने आप से इतना ज़्यादा मतलब obsessed होता है कि वो हर बात में ये बात लेकर ही आता है। तो जशन उससे बोलते प्रेसिडेंट गुहान, तुम ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो, जो भी मैंने किया है उसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो गुहान सोचता है कुछ और फिर बोलता है कि तुम ऑनेस्टली ये नहीं बोल सकते कि तुम मेरी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम ये नहीं कर रहे कि तुम बस हार्ड प्ले कर रहे हो ताकि तुम मुझे हासिल कर सको। शुजिचिन, जब मेरा जो बिज़नेस ट्रिप है पेंशन में वो ख़त्म हो जाएगी, चलो हम जैंग सिटी में चलते हैं। और मैंने प्लान किया था कि जब जैसे ही तुम आओगे हम दोनों साथ हो जाएंगे। यहाँ पर उसकी बात सुन के शुजिचिन का चेहरा ही गड़बड़ा जाता है और उसे देखने लगता है। गुहान बोलता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम गो फैमिली में वापस आ जाओ, क्योंकि अभी हम पेंशन में मिल चुके हैं तो ये अच्छा टाइम है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ। शुजिचिन, जो पर्सन जिसे मैं ट्रूली लाइक करता हूँ वो तुम हो। उसकी बात सुन के शुजिचिन के पास कुछ शब्द नहीं होता है, वो वहीं पर खड़ा रह जाता है।